एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह की अभी करीबन 8 बज रही है और मैं कर रही हूँ अपने घर के जो रूटीन के काम होते हैं, बस वही शुरुआत काम की कब से पहले हो गई थी। वीडियो की शुरुआत हालांकि मैंने अभी करी है, लेकिन उठ भी कब से गई थी और काम की शुरुआत भी कब से हो गई थी। बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं तो थोड़े आराम आराम से ही काम होते हैं, इतनी भागम भाग नहीं होती है और थोड़ी सी बच्चों की मदद भी मिल जाती है। मॉर्निंग में बच्चे मतलब हम उठे थे, अभी हो गया मुझे, तो मैं उठ गई थी 6:30 बजे के करीब ही, 6:15 6:30 बजे, और बच्चे उठ गए थे 7:30 बजे, क्योंकि कल रात को ही हमने बच्चों से एक कमिटमेंट लिया था कि अब बच्चों की आपके जब तक छुट्टी है तब तक आपको हमारे साथ में मॉर्निंग वॉक पर भी आना है और साथ में फिर हम जब मंदिर जाते हैं तो साथ में मंदिर भी आना है। तभी फिर बाद में तुमको जो कुछ खेलना है, टीवी देखना है, वो तभी हम लोग करने देंगे। तो उस चक्कर में फिर बच्चे जो है थोड़े टेंशन में आ गए थे, लेकिन हाँ, मॉर्निंग में मैंने उनको एक आध आवाज़ दी तो वो उठ गए। तो यही है, बच्चों को थोड़ा सा हमको मैनिपुलेट करना पड़ता है। हो जाते हैं बच्चे, बड़े मासूम होते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनको लालच जो है वो देना पड़ता है। और लालच भी अगर अच्छे काम के लिए दिया जाए ना तो फिर कोई बुरा नहीं है। बाकी हर टाइम ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को कुछ भी करवाने के लिए उनको कुछ न कुछ बोलती हूँ कि ये करोगे तो ऐसा करूँगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कुछ अच्छी चीज़ बच्चों से करवानी है तो फिर थोड़ा बहुत उनको लालच देना ही पड़ता है। तो सुबह जब बच्चे उठे थे तो फटाफट से बस उन्होंने उनका जो दूध वगैरह पीना था वो किया, ब्रश वगैरह किया, और यहाँ पर बिस्तर वगैरह फोल्ड करके और उनको अरेंज करने का काम बच्चों ने ही कर दिया था। उसके बाद में थोड़ी सी ये रूम की डस्टिंग बाकी थी तो वो मैंने अभी अच्छे से कर दिए, और ये देखो मेरा रूम जो है वो अच्छे से चकाचक चमक गया है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मतलब 8 से 8:30 आधा घंटा मेरे पास में है। उसके बाद में 8:30 बजे हम जाएंगे गार्डन वॉक वगैरह करने के लिए। और अब आपको ये चीज़ तो पता चली गई होगी, ये सब मेरी नई रूटीन है। बहुत सारी मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस जो है वो किए हैं, और डे बाय डे हर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करती भी रहती हूँ कि क्या क्या बदलाव जो है वो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में किए हैं। तो वॉक पे जाती हूँ, उसके पहले मैं नहा के भी जाती हूँ, और उसके अलावा जो मॉर्निंग के जो थोड़े बहुत काम होते हैं ना वो भी निपटा के जाती हूँ, क्योंकि 1 घंटा जो है वो वहाँ पर हम लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो लग जाता है। फिर आने के बाद में इतना टाइम नहीं बचता है, क्योंकि आने के बाद में फिर मेरे को फटाफट से लंच की तैयारी करके मंदिर भी भागना होता है। ये जो कुछ कपड़े हैं वो मुझे हाथ से वॉश करने थे, तो वो जब मैं सुबह उठी थी 6:15 बजे के करीब ना, तो रात को ही कपड़े जो थे वो मैंने बाथरूम के बाहर रख दिए थे। तो जो कपड़े मशीन में धोने होते हैं वो मशीन में डाल देती हूँ, और जो कपड़े हाथ से धोने होते हैं ना वो या तो मैं बाथरूम के अंदर ही लटका देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे फिर ढूंढने ना पड़े। तो बस बाथरूम के बाहर ही रखे हुए थे, तो फटाफट से उठते में ही मैंने कपड़े जो थे वो भिगो दिए थे। तो अभी करीबन 2 घंटे हो गए हैं, तो फटाफट से कपड़े जो है वो धो दूँगी। और अच्छा, मुझे कोई मतलब पूछ रहा था, इसका आखिर मैं आंसर तो दे चुकी हूँ कि आप वॉशरूम वगैरह रोज़ क्लीन नहीं करते हो क्या? तो कल के वीडियो में मैंने इसका आंसर दिया था, कल या परसों के वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा लाइव बता भी देती हूँ। तो मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे कपड़े जो है वो हाथ से धोने के निकलते हैं, और कपड़े धोने के बाद में जो ये पानी बचता है ना, सर्फ़ का पानी, तो उसको फेंकने के बजाय मैं उसी पानी से ही पूरे ही वॉशरूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कमोड वगैरह क्लीन करना है, टाइल्स क्लीन करना है, तो वो सब उसी पानी से हो जाता है, ताकि पानी जो है वो वेस्ट भी नहीं होता है और पूरा जो बाथरूम वगैरह है वो भी क्लीन हो जाती है। और रही बात इन बकेट्स वगैरह को क्लीन करने की, तो बकेट जो है वो भी मतलब डेली बेसिस पे क्लीन होती रहती है। ये वाला जो वॉशरूम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि सब लोग इसी बाथरूम में नहाते हैं, सिर्फ मम्मी जी भाऊजी बाहर वाले बाथरूम में नहाते हैं, बाकी कपड़े धोने का काम वगैरह सब कुछ इधर ही होता है। तो इसीलिए इस बाथरूम की क्लीनिंग जो है वो डेली बेसिस पे होती है, और बाहर वाला जो वॉशरूम वगैरह है वो मैं जब हेयर वॉश वगैरह करती हूँ तो उस दिन धोती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल गए थे, उसके बाद में जो पानी बचा था उसी से ही मैंने एक ये छोटा सा ब्रश रखा हुआ है, जो कि मेरा एक फेवरेट ब्रश है। इसके बिना बाथरूम की क्लीनिंग जो है वो मेरी बिल्कुल अधूरी है। तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है पूरी, जो किनारी वगैरह होती है ना, जहाँ पर थोड़ा बहुत भी मतलब कपड़े वगैरह धोते नहाते तो गंदगी जम जाती है, वो इस ब्रश से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये ब्रश जो है वो मैं डीमार्ट से ही लेकर आई थी, 39 रुपीज़ में कुछ मुझे पड़ा था। 3 ब्रश लेके आई थी, तो मैंने तीनों ही मतलब वॉशरूम वगैरह में, टॉयलेट में ये ब्रश जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर बस ये साफ़ कर दिया है। बाल्टी वगैरह जो थी वो तो मतलब कल ही मैंने साफ़ करी थी, आज गंदी नहीं थी। और टाइल्स वगैरह है वो भी मैं हर ऑल्टरनेट डे पे क्लीन करती हूँ। खाली आधी आधी टाइल, मतलब जब नहाते और कपड़े धोते हैं ना तो उसके छींटे वगैरह गिरते हैं, तो बस उतनी टाइल जो है वो मैं साफ़ करती हूँ। बाकी बिल्कुल ऊपर ऊपर तक टाइल जो है वो मतलब कभी कभार ही साफ़ होती है, वो हमेशा नहीं होती है।
तो बस यहाँ पर मैं नहा धो के उसके बाद में डायरेक्ट गार्डन ही गए थे हम लोग, और गार्डन से बस मैं अभी आ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है शायद 9:45 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। मम्मी जी को और बाबूजी को इन्होंने मंदिर छोड़ दिया है, और उसके बाद में मतलब रूटीन हमारी पता है क्या है कि जब हम गार्डन से मतलब निकलते हैं ना, तो गार्डन से निकलने के टाइम पे ही हम लोग फ़ोन कर देते हैं मम्मी जी बाबूजी को कि आप लोग नीचे आ जाओ, और फिर वो जैसे ही नीचे आते हैं तो वहाँ नीचे से ही हम लोग उनको मंदिर छोड़ के, मतलब मैं ऊपर आ जाती हूँ, जैन साहब उनको मंदिर छोड़ के और फिर ऊपर आते हैं। फिर आने के बाद में वो उनका जो भी दूध वगैरह पीना है या फिर जो कुछ बादाम अखरोट वगैरह वो कुछ खाते हैं, तो वो सब करके फिर शावर लेने के लिए जाते हैं। और तब तक मैं बाहर लंच की तैयारी करती हूँ और बच्चे वगैरह नहा लेते हैं, और फिर करीबन हम 10 सवा 10 बजे के करीब हम सब जने मंदिर जाते हैं, और फिर आने के टाइम पे सब लोग साथ में आ जाते हैं। हालांकि बच्चों के छुट्टियां चल रही है, लेकिन मैंने अपनी जो रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। मतलब ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो फिर मैं लेट उठूँ, आराम से काम करूं, क्योंकि सिर्फ मॉर्निंग में बच्चों का टिफ़िन बनाने का काम नहीं है, उसके अलावा तो फिर घर के जो काम है वो तो है ही है। क्या करी छुप के फर्नीचर के पीछे? आप नहीं बोला है, हम नहीं बोला है। तो आज हमारी परी मैडम मतलब हमारी कमिटमेंट हुई थी एग्ज़ाम्स के टाइम पर, जब लास्ट एग्ज़ाम था कि एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे से फिर वैकेशन है, और पूरे वैकेशन में जब तक छुट्टियां हैं तब तक शाम का आटा गूंथने का काम जो है वो परी करेगी। पर ये सुबह हो रही उसका रीज़न बताते हैं। इतने दिनों की छुट्टी, पूरा एक वीक निकल गया है और कुछ भी मतलब इसने ना काम जो करा नहीं है, और आटा वाटा कुछ भी नहीं गूथा है, ठीक है। तो इसीलिए आज कल रात को ही मैंने बोल दिया था कि मॉर्निंग में आटा जो है वो परी मैडम गूथेगी, तो इसीलिए अभी परी की ड्यूटी लगी है। इसीलिए परी की ड्यूटी लगी है यहाँ पर आटा गूथने के लिए। इस तरीके से आटा कौन चाटता है बेटा? नहीं, गिरा नहीं कुछ भी नहीं, पर ऐसे गोदी में नहीं रखते बेटा, अच्छी बात नहीं है, गोदी में रख के नहीं करते हैं। पैर के वहाँ पर ये खाने का होता है ना, खाने की चीजों को से पैर पे नहीं रखते हैं, ठीक है, नीचे रख। हाँ अभी थोड़ा सा आटा और ले, मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा बेटा, अपन घर में 6 जने, अभी 4 जने नहीं है। परी जो है वो लगा रही है आटा, और मैंने यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये बनी है कच्ची केरी की खट्टी मीठी वाली सब्जी। यहाँ पर मूंग की दाल जो है वो मैंने बॉईल करने चढ़ाई थी, और ये देखो मूंग की दाल के ना छिलके इतने ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दाल है ना वो घर की दाल है। मार्केट की जो होती है ना उसके छिलके इतने ज़्यादा नहीं होते और इतने निकलते नहीं है। घर की जो दाल होती है उसके छिलके इस तरीके से देखो फंस जाते हैं। और यहाँ पर ये मैंने मिर्ची जो है वो चॉप करके रखी हुई है, दाल को तड़का लगाऊंगी, और इसके अंदर थोड़ी सी तीखी वाली और थोड़ी सी कम तीखी दोनों मिक्स करके रखी हुई है, क्योंकि तीखी मिर्ची जो होती है ना उसका दाल के तड़का में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये देखो मैंने टमाटर भी चॉप करके रखे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज रही है 10, और ब्लॉग की शुरुआत तो कुछ देर पहले से हो गई थी। आज हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं काम में। मैं क्या टाइम से उठ गई थी, सुबह जो वही 6:15 बजे हाँ आज मैं उठ गई थी। उठने के बाद में मॉर्निंग के जो भी मेरे काम थे वो किए, उसके बाद में आज बाल धोने थे मुझे, तो बाल धो के फिर इन सब के साथ मैं मॉर्निंग वॉक पर भी गई, एक्सरसाइज करने भी गई, लेकिन आज इन सब की वजह से लेट हो रहा है, ठीक है। और कल रात को हम लोग गए थे डी मार्ट। क्यों गए थे, क्या चीज़ लेने गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली डी मार्ट हम लोग गए थे मम्मी जी के और परी के, इन दोनों के लिए जूते लेने के लिए। तो परी के हम लोग लेकर आए हैं ये वाले शूज़, ये वाले, ठीक है। लास्ट टाइम भी गए थे लेकिन उसकी साइज़ जो थी वो नहीं थी, लेकिन कल साइज़ जो मिल गई। और बहती गंगा में फिर हमारे ये विहान भाई साहब ने भी हाथ धो दिए। इसके जूते की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके पास में पड़े हुए थे शूज़, लेकिन फिर भी ये देखो। और ये मतलब बच्चे इतने जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल इसके पापा के साइज़ के जूते इसको आते हैं। 8 नंबर के जूते लेकर आया है। हाँ विहान, तो क्या 8 हो गए। तो ऐसा होता है कि अपनी हाइट बढ़ती है, अपनी एज बढ़ती है, तो साथ में बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, क्या क्या परी क्या बोली? फिर से बुद्धि तो बढ़ी नहीं रही है। किसकी? विहान की नहीं बढ़ रही है। विहान आप क्या बोलना चाहोगे? परी से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। हाँ ठीक है, छोड़ो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी, रुको, ठीक है। तो एक तो विहान के शूज़ लेकर आए हैं, परी के शूज़ लेकर आए हैं, और मम्मी जी के जूते कहाँ गए?
अच्छा हाँ, मम्मी जी तो मंदिर गए, वो जूते पहन के गए, ठीक है। तो स्पेशली इन लोगों के जो जूते हैं वही लेने के लिए गए थे, और बाकी तो बस और तो कुछ नहीं। ये परी अपने लिए ये शॉक्स लेकर आई है, जेन सब अपने लिए शॉक्स लेकर आए हैं, और बाकी तो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, गार्डन जाते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह सब करके आती हूँ, तो लिटरली थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये कि काम जो है वो मुझे फिर आगे टाइम से निपटाने भी हैं, तो इसलिए बैठती नहीं हूँ, आते मैं फटाफट से काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी करीबन 10 बजने ही आ गई थी। मैंने अभी घड़ी देखी है, जिन सब नहा के निकल गए हैं वो रेडी हो रहे हैं, तो उसके बाद में फिर वो बहुत जल्दबाजी करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर परी को बोल दिया कि आटा तू लगा दे। और वैसे भी मैंने उसको मतलब बोल के रखा है कि अब से जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक आटा लगाने का काम तू ही करेगी, क्योंकि इतनी जल्दी ये बोर हो जाती है ना, इतनी जल्दी। विहान तो फिर भी चलो वो उसके कुछ ना कुछ खेलता रहता है, या फिर कभी उसके फ्रेंड्स के साथ खेलता है, लेकिन इसको ना किसी के साथ खेलना है ना कुछ नहीं करना है। और मतलब थोड़ी सी देर वो खेलेगी विहान के साथ में, फिर मतलब हर 10 से 15 मिनट में मेरे पास आके कान के पास में आके बोलती कि मम्मी मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम सब लोग अभी मंदिर से आ गए हैं। मम्मी जी बाबू जी ये देखो अंदर आ ही रहे हैं। तो मैंने परी को बोला था कि वीडियो तो थोड़ा सा शूट कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो फिर मैं कभी विहान को या फिर परी को ये जो मोबाइल है ना वो दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस मंदिर से आते में ही फटाफट से मैंने बनाई थी रोटी, क्योंकि सबको लग रही थी भूख। तो यहाँ पे बस खाना बना के सबसे पहले बाबूजी को और जैन साहब इनको सर्व करती हूँ। विहान को भी मैंने यहाँ पे खाना रख दिया है, और मम्मी जी को भी खाना रख दिया है। परी को मैंने अपने साथ में किचन में ड्यूटी पर लगाया है कि मैं खाना बना रही हूँ और तू सबको सर्व करती रहे। ये मतलब बच्चों को ना साथ में रख के ये काम जो है वो करवाने पड़ते हैं, सिखाने पड़ते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों को कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि ऐसे खड़े रह के किसी ने सिखाई थी। मुझे कभी याद नहीं कि मेरी मम्मी ने कभी ऐसा बोला होगा कि पास में खड़ी रह और पास में खड़ी रह के ये देख के हम काम कैसे कर रही हूँ, मैं रोटी कैसे बना रही हूँ, ये कैसे कर रही हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ही होता है। ये आजकल का मतलब हवा पानी ऐसा ही चल रहा है कि बच्चों में काम का इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन हाँ, साथ में रह के यदि हम काम करवाते हैं तो फिर बच्चे ना नहीं करते। तो बस मैं रोटी बना रही थी, बनाते बनाते परी को सर्व करने को बोला, तो उसने बहुत ही अच्छे से ये सब काम किए। और उसके बाद में खाना वाना खा के यहाँ पर मैंने अपना जो किचन था वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। मतलब यहाँ पर अभी मेरे घर के सारे काम हो गए थे। 12 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और 1 बजे आएगी मेरी हाउस हेल्पर। और अब मेरे पास में अच्छा खासा टाइम है कि मैं आराम से बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, मोबाइल देखूँगी, आप सबके कमेंट्स पढ़ूँगी। तो और इसी के साथ में ही आज का वीडियो जो है वो भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।